जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार, बीएस कॉम्पिटिटिव सर्किट, देवकुंड औरंगाबाद बिहार। हमने पिछली क्लास में आपको यूनिट डिजिट पर चर्चा किया था। यूनिट डिजिट पर आपको भाग 1 और भाग 2 पर हमने चर्चा किया था। इस क्लास में हम आइए देखेंगे भाग 3 को देखेंगे, कुछ मिसलेनियस को देखेंगे और कुछ आपको कहने का मतलब कि भाग 4 से चर्चा कर लेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको इस छोटे से टॉपिक को एक ही वीडियो में, इस वीडियो में ही समाप्त कर दें। और हम आशा करेंगे कि आप अगर पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आपको हमारे शायद इस टॉपिक को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर भाग 2 को आप देखिएगा तो भाग 3 आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम यूनिट डिजिट के भाग को। यूनिट डिजिट काफी हम एग्जामों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कल भाग 1 किया था, भाग 3 किया, भाग 2 किया था और आइए भाग 3 पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसको भाग करने का मतलब है टाइप। बिहार के एग्जाम के लिए भी एक आध क्वेश्चन काफी हो जाता है। आप बीएसएससीजीएल के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए भाग 3 हो गया ये, और भाग 3 में आपको पढ़ना है फैक्टोरियल से रिलेटेड केस। किससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है? फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या आपको दिया हुआ है कि फैक्टोरियल यदि बोला है, आपको नोट करके हमने इस छोटे से टॉपिक को छोटा सा शॉर्ट आउट कर दिया है कि जिसको आपको समझने और लिखने में आसानी हो। लिखे हम एक नोट बनाया छोटा सा टॉपिक का। देखिए कि यदि पावर में फैक्टोरियल के रूप में हो, यानी किसी भी संख्या के पावर में यदि फैक्टोरियल हो, किसी भी संख्या के आधार में कोई सभी संख्या हो सकता है, अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो इस तरह के केस में कैसा देखते हैं। तो देखिए, तो हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या के आधार में अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तो इसका मान हमेशा नो चेंज होगा। हमने टाइप 2 में भी देखा था कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि उसके आधार में 0, 1, 5, 6 रहता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अन्य संख्याओं के पावर में 4 से भाग देकर के हमने केस को देखा था पिछला टॉपिक में। तो देखिए, तो आपको दिया है कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज हमेशा होता था। टाइप 2 में भी हमने बताया था कि किस केस में होता था। और देखते हैं क्या लिखा है, थोड़ा सा पॉइंट को देखते हैं। जब आधार का इकाई, यानी जब किसी भी संख्या का आधार का, यानी आधार मतलब नीचे वाला बेस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जब किसी भी आधार, यानी आधार का मतलब बेस में किसी भी संख्या का 0, 1, 5, 6 हो तो, और पावर में कुछ भी हो, क्या बोले कि जब किसी भी संख्या के पावर में आधार में 0, 1, 5, 6 हो और उसके पावर में कुछ हो, या फैक्टोरियल में पावर में कुछ हो, अगर फैक्टोरियल के पावर के रूप में कुछ संख्या हो तो इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। इकाई में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि जो इस संख्या दिया हुआ है 0, 1, 5, 6 वही संख्या सेम टू सेम हो जाता है। हमने बताया दूसरा पॉइंट में सॉर्ट आउट किया है कि इवन डिजिट सम संख्या। इवन डिजिट क्या होता है? सम संख्या। इवन डिजिट का कहने का मतलब होता है, इवन डिजिट मतलब बोले हैं कि इवन डिजिट का मतलब होता है सम संख्या, और सम संख्या को बोले हैं कि इवन डिजिट हमेशा 6 होता है। कब? जब किसी भी संख्या के पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ हो तब, यानी आधार में कोई संख्या अगर सम दिया हुआ रहेगा और उसके पावर में यदि कोई फैक्टोरियल रहेगा तो उसकी हमेशा संख्या क्या हो जाएगी? हमेशा 6 होगी। पिछला संख्या में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर 4 हो तो उसका मान हमेशा 6 होता है, और जब किसी भी विषम संख्या के पावर में यदि 4 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो सेम टू सेम वही कैसे है? कैसे? अगर सम संख्या हो तो, अगर आधार में सम संख्या हो तो हमेशा क्या हो जाएगा? 6 होगा। अब विषम संख्या होगा तो 1 हो जाएगा। सेम टू सेम वही बात है, बस यहाँ समझने का थोड़ा सा टॉपिक में बदलाव क्या हो जाता है कि जब आधार का इकाई अंक, यानी आधार मतलब नीचे वाला बेस अंक अगर सम संख्या हो तो दिए गए संख्याओं का इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का आधार में अगर सम संख्या होगा तो उसका हमेशा इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। कब? जब उसके पावर में कोई फैक्टोरियल का मान दिया हुआ रहेगा तब, यानी फैक्टोरियल में संख्या रहेगा। अब विषम कब होगा? विषम क्या बोले कि ऑड संख्या, यानी विषम संख्या क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कब? जब किसी भी संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल हो और उसके आधार में, तब बोला कि जब दिए गए संख्याओं का आधार का इकाई विषम संख्या हो तो हमेशा, क्या बोला कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल हो और उसके आधार में अगर विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। हमने एक नोट करके लिखा है, यह नियम तब लागू होता है
जब पावर में फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा हो। कितना से बड़ा हो? यह नियम कब लागू होगा? जब किसी भी पावर में अगर फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा हो, यानी कि अगर 3 होगा या 3 से छोटा होगा तो ये दोनों नियम लागू नहीं करेगा। हमने क्या बताया आपको कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल में मान दिया हुआ हो और उसका फैक्टोरियल में मान दिया हुआ हो, देखिए होता है फैक्टोरियल कहने का मतलब होता है, फैक्टोरियल किसको कहते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब देखिए, फैक्टोरियल कहने का मतलब हो जाता है किसी भी संख्या को फैक्टोरियल में इस तरह से इंडिकेट। आप लोग अगर इंटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे, इंटर का टॉपिक है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इस सब फैक्टोरियल के केस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फैक्टोरियल नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें चर्चा कर रहे हैं। फैक्टोरियल को इंडिकेट करने के लिए इस तरह से इंडिकेट किया जाता है जिसमें आदि बोधक का चिन्ह यानी कि इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। या आप लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि रीड एज फैक्टोरियल n, इस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए तो बोलता है कि अगर फैक्टोरियल का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में है, इसका मतलब कि कोई संख्या फैक्टोरियल 1 है, इसका मतलब है कि संख्या को 1 से शुरू करके 1 तक गुणा किया है। यानी कि फैक्टोरियल के अंदर में जितना भी मान होता है उसको जहां तक दिया होता है, 1 है तो 1 से शुरू होगा, जितना दूर है तो 2 से अगर शुरू हो 1 से शुरू होगा तो कहां तक लिखा जाएगा? 2 तक। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा? 1 से शुरू करेंगे, कहां तक लिखेंगे? जहां तक फैक्टोरियल में मान दिया हो जाए कहां तक लिखेंगे? तो गुना करके इसको लिखेंगे 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा? 1 से शुरू करेंगे, कहां तक लिखेंगे? 4 तक लिखेंगे। यानी कि फैक्टोरियल में यदि कोई अगर फैक्टोरियल में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब है उस संख्या को जितना दिया हुआ उसको 1 से शुरू करके उस संख्या को जहां तक दिया हुआ वहां तक लिख देंगे। 4 दिया हुआ था तो हमने 1 से शुरू किया और कहां तक लिखा? 4 तक। इसी तरह से संख्या को हम लिखते जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 करने का मतलब है कि 1 से शुरू करके कहां तक लिखेंगे? 5 तक। और इस संख्याओं को गुना करेंगे तो 120 आ जाता है। अगर फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो 1 से शुरू करके कहां तक लिखेंगे? 6 तक लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 डॉट 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 करते जाएंगे, यानी कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? फैक्टोरियल n तक जाएंगे। यानी फैक्टोरियल का मान जो होता है, फैक्टोरियल करने का मतलब होता है कि फैक्टोरियल के अंदर जितना भी बड़ा मान, इस फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल में अगर इस तरह से अगर फैक्टोरियल 5 को अगर इस तरह से लिखा गया तो कोई गलत नहीं। फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं और इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। आइए देखिए, दिया हुआ है आपको प्रश्न में कि फैक्टोरियल 1 का मान इस तरह से है तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल, इसका मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 कहां तक है? फैक्टोरियल 99 तक। यानी कि आपको इस तरह से संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्या है? फैक्टोरियल का केस। हम आपको एक बेसिक बात बता रहे हैं, यदि कोई फैक्टोरियल में मान अगर योग में दिया हुआ हो और लगातार संख्या सीरीज में हो या इस तरह से संख्या डॉट डॉट कहीं तक हो, इंफिनिटी तक हो, कहां तक हो? इंफिनिटी तक हो। इस तरह के केस में हमेशा जो होता है इकाई अंक जो होता है उसका हमेशा इकाई अंक 3 होता है और दहाई अंक 1 होता है। क्या बोले हम कि यदि कोई संख्या 1 से फैक्टोरियल में संख्या शुरू हुआ हो और सारे संख्याओं को जोड़ करके संख्या 99 तक हो, 100 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, 3033 हो, 3034 हो या इंफिनिटी तक हो, अगर इस तरह से अगर कोई फैक्टोरियल में मान दिया हुआ हो और उसको आपको बोलता है कि संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा, तो इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका हमेशा इकाई अंक 3 होता है और दहाई अंक 1 होता है। जैसे आप चेक कर सकते हैं इसको, क्या हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान देखिए तो अगर इसको करिएगा तो फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है? फैक्टोरियल इसको गुना कीजिए कितना? 2 हो जाएगा। अगर इसका फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 हो जाता है, 6 हो जाता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो जाता है, कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। हमने 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कितना हो जाता है? 5 कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। यानी कि जहां तक इंफिनिटी तक दिया हुआ लिख देंगे। तो देखिए तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 4 का मान कितना दिया? 24 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। डॉट 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 इस तरह से जाएगा, 720 हो जाएगा। डॉट से आगे बढ़ते जाएंगे कहां तक? इंफिनिटी। तो देखिए तो अगर आप देख सकते हैं तो फैक्टोरियल कहने का मतलब कैसे है,
और इकाई अंक में हम किससे मतलब रखते हैं, इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो देखिए तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो देखिए तो 1 का 2 कितना हो 3 हो जाता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 रहेगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 13 होगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 होगा। इसका मतलब है कि इस तरह से केस को अगर देखेंगे तो फैक्टोरियल के केस में यदि आपको कोई संख्या अगर प्लस के चिन्ह में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसका कभी भी हमेशा अगर मान निकालना होगा तो इकाई अंक उसका हमेशा आपको 3 होगा और दहाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में है? इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फैक्टोरियल में दिया हुआ है, मान आपको 1 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है, फैक्टोरियल प्लस में दिया हुआ है, डॉट डॉट होना चाहिए था यहाँ, इस तरह से प्रश्न होगा ये। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, कहां तक है 1000 तक, कहां तक 1000। तो हमने आपको अभी बताया है कि अगर फैक्टोरियल के केस में हो, अगर समस्या अगर संख्या अगर प्लस के चिन्ह हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 को 3 होता है और दहाई अंक कितना होता है 1 होता है। क्या बोले हम कि अगर फैक्टोरियल के केस में अगर कोई संख्या 1 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक हो, अनंत तक हो, 1000 तक हो, 2000 तक हो, 10000 तक, कितना भी बड़ा संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 3 होता है और दहाई अंक कितना होता है 1 होता है। आपसे पूछा है कि इकाई अंक कितना होगा तो कितना होगा 3। आइए देखिए, आइए देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 213 के पावर में फैक्टोरियल 78 है, कितना दिया हुआ है कि 213 के पावर में फैक्टोरियल 78 है, 417 के पावर में फैक्टोरियल 92 है, 318 के पावर में फैक्टोरियल 87 है, 215 के पावर में फैक्टोरियल कितना है 89 है। तो देखिए हमने आपको बताया कि अगर कभी भी कोई फैक्टोरियल के केस में अगर 3 से बड़ा संख्या हो, कितना से बड़ा हो 3 से अगर बड़ा संख्या हो तो हमारा नियम क्या लागू हो जाता है कि 0 1 5 6 नो चेंज। क्या बोले 0 1 5 6 नो चेंज, कब जब किसी भी संख्या बड़ा संख्या के पावर में फैक्टोरियल का मान दिया हुआ होता है। और क्या बोले कि इवन डिजिट हमेशा, इवन डिजिट क्या बोले, इवन डिजिट हमेशा 6 होता है और ऑड डिजिट 1 होता है, कब जब आधार में दिया हुआ हो तब और उसके पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ तब। तो देखिए तो हम देख रहे हैं कि इसके आधार में क्या है 3, एक ऐसा संख्या है और संख्या, इसके पावर में कितना है 78 है फैक्टोरियल। इसका मतलब कहने का मतलब है कि 213 को इसके पावर में फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कहां तक 78 तक। अब 1 से लेकर के 78 तक जो गुना करके संख्या आएगा उसको लिखिए और उसको फिर गुना कर दीजिएगा 213 में, यानी कि उतना बार 213 को उतना बार गुना करना तो एक बड़ी संख्या आ जाती है। हमने इसको बनाने का प्रयास किया, हमने आपको क्या बताया कि कभी भी क्या करना है कि अगर फैक्टोरियल का केस होगा तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं आधार को देखते हैं। तो आधार में देखते हैं कि कैसी संख्या ऑड संख्या है, अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 होगा, कब जब उसके पावर में फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा दिया हुआ हो तब। देखिए ये फैक्टोरियल में कितना है 7, इसका इकाई आधार में कितना, इसको आधार का मतलब बेस होता है, इसका कैसा संख्या ऑड संख्या। अगर विषम संख्या उसके पावर में फैक्टोरियल में दिया हुआ हो, कितना दिया है 92 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी विषम संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ कैसी संख्या है सम संख्या, इवन संख्या। हमने बताया था कि जब किसी भी सम संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल हो तो उसका हमेशा क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अगर कोई विषम संख्या के पावर में हो, कोई विषम संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए तो सम संख्या इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा नो चेंज। नो चेंज करने का मतलब है कि 215 के पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ है 89, यानी कि 215 को 1 से लेकर के 89 तक गुना करके जो संख्या आएगा उसको लिख करके 215 को उतना बार गुना करने के लिए कहते हैं। हम लोग सिंपल वे में समझे कि अगर किसी भी संख्या के आधार में अगर 0 1 5 6 रहेगा तो उसका नेट जो रहता है इसका मतलब कितना हो जाएगा 5। तो देखिए तो कोई संख्या दिया हुआ नहीं है तो आपस में गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है, और 30 का इकाई कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 तो इस ऑप्शन में है क्या, 0 ऑप्शन में नहीं, तो 0 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन लगता है कि ज्यादा टाइप गलती कर दिया है क्वेश्चन में, लगता है कि ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक। हम देखिए इसको चेक नहीं किए, ऑप्शन ज्यादा गलत दिया हुआ इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमेशा मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग करना तो दोबारा इसको हम चेक कर लेंगे तभी इस वीडियो को बनाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो आपको दिया हुआ है
378 के पावर फैक्टोरियल में 14 है, 45 के पावर फैक्टोरियल 6 है और 37 के पावर में फैक्टोरियल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका इकाई आंसर निकालने के लिए बोलता है। तो देखिए, तो आप इसको देख सकते हैं कि जब किसी भी संख्या के पावर में 378 के पावर में फैक्टोरियल 14 दिया हुआ है, तो हमने देखा कि इसके आधार में कौन सी कैसी संख्या है, सम संख्या। इवेंट संख्या होगा तो सम संख्या हमेशा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। कब, जब आधार में अगर सम संख्या हो और पावर में अगर फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए, तो 45 है पावर फैक्टोरियल, तो आधार कैसी संख्या है, 0156 तो नो चेंज हो जाएगा, यानी 5 ही होगा। अब देखिए, तो यहाँ 7 है, कैसी संख्या है, ये तो नो चेंज होगी। और इसको देखिए तो कितना है, 7 है, तो 7 है तो इसका क्या हो जाएगा, कैसी संख्या, और संख्या, और संख्या कितना हो जाएगा, 1 और 6 बचे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कितना। तो यहाँ आप इस तरह से क्वेश्चन को आप बारी बारी से देख करके आप लोग अपना देख सकते हैं। इसको आप देखिए तो बनेगी तो थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नया है, कुछ अलग टाइप का। देखिए बनेगी, दिया हुआ है, आपको दिया हुआ था, पहले था कि किसी भी संख्या के पावर में बड़ा बड़ा फैक्टोरियल का मान दिया हुआ था। इस बार क्या दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 11 संख्या है आधार में, इसके पावर में फैक्टोरियल 1 है। और हमने बताया था कि यह नियम तभी लागू होता है जब फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा। 3 से बड़ा करने का मतलब है कि 4 से शुरू। तो देखिए, तो 1 के पावर फैक्टोरियल 1 है और फैक्टोरियल 12 के पावर फैक्टोरियल 2 है। देखिए तो, और इसके पावर फैक्टोरियल 3 के 13 के पावर फैक्टोरियल 3 है, अब है 14 के पावर फैक्टोरियल 4 है और 15 के पावर फैक्टोरियल 5 है। इसका मतलब है फैक्टोरियल का मान हमने इसको बताया कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 गुने 1 मतलब 1 हो जाता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुने 2 यानी कि 2 हो जाता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाता है 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी कि इस संख्या को इस तरह से गुणा कर देंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहां तक, जहां तक संख्या दी है इसका मतलब इसका 20 होता है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि आपको पिछला टाइम में हमने चर्चा किया था कि जब किसी भी संख्या के पास, अगर इसको लिखने की चर्चा किया जाए तो 1 लिखेंगे और 1 का फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है, 1 का तो 1 ही हो जाता है, 1 का पावर 1 ही हो जाता है। देखिए तो 2 है, इकाई अंक से मतलब है तो सिर्फ 12 का इकाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को लिख देंगे। अब फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाता है, 2 ही, तो 2 को लिख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल में जब तक 3 से बड़ा मान नहीं होगा तो हमारा नियम लागू नहीं करेगा। आई 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, ये 3 ही है, तो फैक्टोरियल 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाता है, 6, तो 6 ही। अब देखिए, ये 4 है तो 4 इकाई अंक में है और आपको 4 फैक्टोरियल 4 से शुरू हुआ है, तो इकाई अंक में 4 है, फैक्टोरियल में मान दिया हुआ फैक्टोरियल 4। तो हमने बताया है कि 3 से अगर बड़ा होगा तो आपका नियम लागू हो जाता है। अब देखिए, तो ये नो चेंज, कुछ भी रहे नो चेंज। अब देखिए, तो अगर इसको लिखना होगा तो 1 का तो 1 ही होगा, इसका 4 होगा। अब देखिए, तो 3 को अगर 6 बार गुना करेंगे तो 3 को 6 बार गुना करेंगे तो देखिए, तो ये बड़ी संख्या है तो छोटा करते हैं। हमने पिछला टाइप में पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर कोई बड़ी संख्या हो तो उसको 4 से भाग देंगे, जो शेष आता है उसको लिख देंगे। तो देखिए, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, जब इसको शेष रिमाइंडर कितना 6 में 4 से भाग दिए तो 2 बचा, तो 3 के पावर 2 हो गया। अब देखिए, तो फैक्टोरियल 4 है, आइए देखिए तो सम संख्या है ना, इवन संख्या है, तो जब इसके 4 है इसके पावर ऑफ फैक्टोरियल का मतलब है 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए, हम आपको बता देंगे सिंपल में, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं, आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, तो इसको 4 है, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 9 4 में और 9 में से गुना करें 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। 36 का इकाई कितना हो जाएगा 6, और 6 में 6 से गुना करेंगे कितना 36 हो जाएगा, और 36 का इकाई कितना 6, 6 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 का इकाई कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कि दिए गए संख्याओं का इकाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप किसी भी यूनिट डिजिट के केस में अगर कोई संख्या बना रहे हैं, अगर उस संख्या में अगर कहीं 5 दिखाई दे रहा, अगर संख्या गुणनफल में अगर कहीं कोई संख्या से गुना करने पर यदि वह 0 हो जाता हो, कहीं भी कोई संख्या से गुना करने पर अगर वो संख्या 0 हो जाता हो, तो देखिए, तो 5 में 4 से भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में 2 से भी आधार से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हमने बताया आपको कि जब किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल के केस में हो या आपको गुणनफल के रूप में हो या पावर के रूप में हो, तो जब कोई संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 0 में अगर 0 से गुना करेंगे तो संख्या स्वतः 0 हो जाती है। हमने आपको पिछले केस में बताया था कि जब किसी भी संख्या में अगर एक इकाई निकालते समय अगर गुना करते हैं तो उसका हमेशा मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, दिया हुआ है कि 219 के पावर 102 है और 318 के पावर 99 है। तो देखिए, तो हम देख रहे हैं कि इसके आधार में क्या दिखाई दे रहा है, इसके आधार में कैसी संख्या है,
विषम संख्या, विषम का मतलब ऑड संख्या। और देखिए तो इसके आधार में क्या दिखाई दे रहा है, सम संख्या, इसको इवन संख्या। और जब किसी भी संख्या के आधार में अगर विषम संख्या हो, उसके पावर में कोई फैक्टोरियल मान हो, तो उसका मान इकाई अंक हमेशा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। मैंने बताया कि जब किसी भी विषम संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल हो तो उसका मान हमेशा एक होता है, और सम संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल का मान अगर बड़ा हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी कि एक में से अगर 6 तो घटेगा। हमने पिछला टाइम में बताया था कि जब इकाई अंक अगर ऋणात्मक हो जाए तो यूनिट डिजिट कभी ऋणात्मक होता नहीं। तो देखिए तो इससे पहले कुछ हासिल लेंगे, तो देखिए अगर हासिल लेंगे तो एक है, तो एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ये देखिए दिया हुआ है कि 38 के पावर में फैक्टोरियल में दिया हुआ इस तरह से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहां तक दिया हुआ है, 49 तक दिया हुआ है। तो देखिए तो इसका मतलब लिखा गया है कि 38 के पावर में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहां तक, 49 तक। इसका मतलब है कि संख्या को फैक्टोरियल में हम अभी सीखे हैं कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि संख्या 49 तक लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसके पावर में क्या है, 49 फैक्टोरियल लिख दे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल। और हम पढ़े हैं कि किसी भी सम संख्या के पावर में अगर कोई फैक्टोरियल का मान यदि 3 से बड़ा हो तो उसका हमेशा इवन डिजिट है ना, तो इवन डिजिट का हमेशा 6 होता है। और विषम संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल का मान कोई बड़ा हो तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन में कितना हो जाता है। आप बनाने का प्रयास कीजिए, काफी अच्छा लगेगा इस तरह के क्वेश्चन आपको बना करके। आइए देखते हैं। होता है कि फैक्टोरियल 45 कितना दिया, देखिए फैक्टोरियल में कैसे, अब फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि आपको इस तरह से संख्या लिखा गया है, इस तरह से है, इस तरह से दिया, इसका मतलब है कि आपको लिखा गया है कि फैक्टोरियल 45 के पावर में फैक्टोरियल 16। एक बात का ध्यान रखिए, अगर फैक्टोरियल के केस में अगर किसी भी संख्या के पावर में फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो जाए, अगर इकाई अंक निकालना, क्या बोले कि अगर जब कोई संख्या फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, तो हम ध्यान देंगे कि क्या इस संख्या के फैक्टोरियल के पावर में यदि फैक्टोरियल है, अगर संख्या के पावर में फैक्टोरियल रहता तो ये 5 था तो नो चेंज हो जाता। मगर इसका कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 45 तक संख्या को गुना किया गया है, इसके पावर में 1 से लेकर के 16 तक गुना किया गया। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी आपको एग्जाम हॉल में अगर फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो और आपको अगर देखेंगे कि आधार के फैक्टोरियल का मान अगर 5 से बड़ा, 4 से बड़ा, कितना से बोले हम कि 4 से बड़ा हो, यानी कहने का मतलब कि फैक्टोरियल के पावर यदि फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, तो यदि आधार का मान यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, कितना से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। हमें क्या बताया, इसका मतलब हो जाता है, देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब है कि 1 से लेकर के गुना करके कहां तक, 16 तक। इसका मतलब फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या हो गया, 1 से गुना करके कहां तक, डॉट डॉट कहां तक, 45 तक। यानी कहने का मतलब है कि संख्या को इस तरह से, यानी हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल के पावर यदि फैक्टोरियल हो और फैक्टोरियल के आधार वाले का मान, इसका मान आधार वाले का मान यदि 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़ा तो 45 है, यानी 5 ज्यादा है, 4 से बड़ा है। तो जब इस तरह के केस होगा तो इसका हमेशा इकाई अंक कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा इसका 0 हो जाएगा। कब, जब फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो और फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा हो आधार वाले का, इसका आधार का मान 4 से बड़ा हो तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कब बोले कि फैक्टोरियल के मान कब हो जाता है, देखिए तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से, देखिए तो सेम ही क्वेश्चन पे यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया है। देखिए 16 दिया हुआ है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है 8 है 9 है, आप कर सकते हैं इस तरह से बना लीजिएगा। फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मान फैक्टोरियल की इस तरह से कुछ है तो इसका भी 0। आइए देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आइए देखिए, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा लगता है कि जवाब चेंज कर दिए। देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, यदि अगर फैक्टोरियल के पावर में फैक्टोरियल हो, अब फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा बोले ना, तो 4 से बड़ा हो तो उसके लिए तो हमेशा इकाई 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर फैक्टोरियल में कितना भी बड़ा मान, अगर आधार का मान, यहाँ 20 से लिख देते या 30 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार का मान अगर फैक्टोरियल के 4 से बड़ा हो तो उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेकर के अगर कहाँ तक गुना करेंगे, 5 तक गुना करेंगे तो 120 हो जाता है, इसका इकाई 0 हो जाएगा। तो किसी भी फैक्टोरियल के पावर 45 था अनुसार, इसको अगर 0 हो जाएगा इकाई अंक, तो जब इकाई अंक ही 0 हो जाएगा, इसके पावर में कोई कितना भी बड़ा संख्या हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। वही केस देखते हैं कि तो फैक्टोरियल 4 है। अब फैक्टोरियल 4 का मान हमने क्या देखा है? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल का केस होता है कि जितना संख्या दिया हुआ उतना ही 1 से शुरू करके उतना तक लिख देते हैं और सारे संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं, जो संख्या प्राप्त होता है वही हो जाता है। तो देखिए, तो फैक्टोरियल 4 के पावर अगर फैक्टोरियल 20 हो, 300 हो, 200 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे आधार को, तो आधार को देखें कि 4 से बड़ा संख्या है, 4 ही है, 3 है, 2 है, तो इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। तो देखिए, तो इसके पावर में फैक्टोरियल 200 है। इसका मतलब है कि अभी हम पढ़े कि जब किसी भी संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो हम उसको आधार देखेंगे। आधार का इकाई क्या है? तो आधार का कैसी संख्या है? तो सम संख्या। तो सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। यदि विषम संख्या होता आधार का यहाँ इकाई अंक तो उसका 1 हो जाता। अगर 0 1 5 6 रहता तो उसका नो चेंज हो जाता। इस तरह से केस, इस तरह से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अगला वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। आइए देखिए, तो क्वेश्चन एक छोड़ा गया है, 2 क्वेश्चन को देखा गया, काफी टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार से हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए, तो ये टाइप 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको पावर से केस, इससे केस दिया हुआ है पावर से। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर, क्या बोले कि पावर के ऊपर पावर हो, इस तरह से संख्या क्या हो, पावर के ऊपर पावर हो और इकाई अंक आपको निकालना हो, तो आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ पहला पावर से मतलब रखें। किससे पावर मतलब रखें? जब कोई फैक्टोरियल के केस में, आप पिछले केस में देखें, अगर जब किसी पावर के केस में देखना है कि जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर के ऊपर यदि पावर हो तो हम कुछ नहीं ध्यान देते, सिर्फ पहला पावर से मतलब। काफी नियम है, कुछ लोग इसका रिमाइंडर निकाल करके निकाल देते हैं कि 4 से भाग दिए शेष 0 हो गया, चाहे इस तरह से बड़ा छोटा करके रिमाइंडर निकल के बनता है। अगर हम आपको कहना चाहे कि आपको दिया हुआ है प्रश्न 32 के पावर 32 और 32 के पावर 32, इस तरह से दिया, इसका कहने का मतलब कि आपको संख्या क्या बोल रहा है? आपको संख्या कह रहा है। हमने आपको बताया कि जब फैक्टोरियल पावर के ऊपर पावर हो तो उस तरह के केस में जब पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो हम केवल पहला पावर से मतलब रखते हैं, इकाई अंक निकाल दे सकते, इकाई अंक निकाल दे सकते। तो देखिए, तो हम अगर बेसिक तरीका से देखा जाए तो पहला पावर इसका कौन, इसको देखिए, तो अगर 4 से भाग देंगे तो हम 4 से भाग देंगे किसी भी संख्या के अगर बड़ा से बड़ा पावर हो तो इसका मतलब है कि इसको 4 से भाग देंगे, इसका शेष कितना होगा? और हमने आपको बताया था कि इसका इकाई कितना है? इकाई अंक निकाल है तो सिर्फ इकाई से मतलब रहता है। 32 का इकाई कितना है? और इसके पावर में यदि 4 से हम भाग दिए, 32 में भाग दिए तो 0 हो गया। और हमने पिछला टाइप 2 में पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग देंगे, अगर उसका इकाई अंक अगर पावर वाले का मान 0 हो जाए तो जिस संख्या से भाग देते उसी संख्या को पावर के रूप में लिख देते। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, तो 2 के पावर 4 है, तो हमने आपको बताया था पिछले टाइप 2 में कि जब किसी भी सम संख्या के पावर में यदि 4 हो तो उसका मान कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और किसी भी विषम संख्या के पावर में यदि 4 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए, तो यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 के इकाई कितना होगा? ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। आप एक बात का ध्यान रखिए, आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है, आपको अगर एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, यानी विस्तार से देखा जाए, तो आपको बोल रहा है कि 32 के पावर 32 है, तो 32 के पावर 32 है, अब 32 को 32 बार गुना किया गया, कितना बार गुना किया है? 32 बार गुना किया गया। कितना बार गुना किया है? 32 बार, डॉट डॉट कितना? 32 बार। कितना बार? 32 बार।
यानी इस 32 को 32 बार गुना करके जो संख्या प्राप्त होगा उसको इस संख्या के पावर में लिखिएगा और उसको फिर 4 से भाग दीजिएगा और भाग देने के बाद फिर इस तरह से या तो उसको फिर 32 को इतना बार गुना हमने देखे तो चेक कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 दूनी 8 फिर देखे तो 8 अब 8 दूनी 16 6 दूनी 12 2 दूनी 4 यहाँ देखिएगा 4 8 6 2 4 फिर रिपीट करेगा 4 दूनी रिपीट करते जाएगा आपको यानी कि एक टर्म के 3 टर्म के बाद आपको अगला संख्या आपको इतना ही मिलेगा। तो देखिए तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। आइए देखो तो इसी केस में थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं पावर में केस में। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए तो बोलता है कि 33 के पावर में 34 है इसके पावर में 35 है 36 है। आपको बोला है कि 33 के पावर में 34 35 36 और डॉट 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 यानी कि इंफिनिटी तक कहां तक अनंत तक। तो हम कुछ नहीं करेंगे इस संख्या को सिर्फ पहला पावर से मतलब रखते हैं और आधार को देखेंगे तो आधार में 3 आधार इसको बोलते हैं आधार का मतलब हो जाता है बेस आधार में 3 इसको अगर पावर में अगर 4 से भाग देंगे पहला पावर में तो अगर 34 में 4 से भाग देंगे तो देखिए तो 34 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 4 8 32 होता है। देखिए तो 3 के पावर 2 हो जाएगा रिमाइंडर को शेष को हम इस आधार के पावर के रूप में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 यानी कि इकाई कितना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। आइए देखिए आगे भी क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ है 34 के पावर 35 है फिर 36 है 37 है डॉट डॉट फुल दिया हुआ है। फुल का मतलब है कि डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है। तो देखिए तो हम कुछ नहीं करते हैं आधार को देखेंगे आधार में कितना है 4 इसको लिख दीजिए और 35 के पास जाएंगे उसको पहला पावर के पास जाएंगे उसको 4 से भाग देंगे। तो देखिए तो 4 8 32 होता है कितना होता है 4 8 32 होता है तो 35 में तो 32 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो 4 के पावर 3 यानी 4 के पावर 3 मतलब कि 4 गुणे 4 गुणे 4 देखिए तो 4 चौके 16 और 16 में फिर इसमें 6 से गुना करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 24 यानी कितना हो जाएगा 4 यानी इसका इकाई कितना हो जाएगा 4। यदि आप कह सकते हैं कि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाता है तो 64 का इकाई कितना हो जाएगा 4 आप कहीं भी दीजिए कितना हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन में कितना काफी खूबसूरत क्वेश्चन है आप इसको बना करके चेक करके देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखिए तो ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए तो दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 के पावर 4 दिया हुआ है 3 के पावर 4 के पावर 5 दिया हुआ है। इस तरह से संख्या आपको कहां तक दिया इस तरह से देखिए हमने आपको टाइप 2 में बताया था कि जब किसी भी संख्या का पावर के केस में पढ़ रहे तो पहला पावर में भाग 3 से भाग नहीं किससे भाग देंगे 3 में भाग देंगे किससे 4 से भाग देंगे। तो देखिए तो आपको बताए थे हम आपको पिछला केस में कि जब ये भाजक इसको बोलते हैं इसको भाज्य बोलते हैं इसको भाजक बोलते हैं इसको भागफल बोलते हैं क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं शेष बोलते हैं इसको भाज्य। तो देखिए तो देख रहे हैं कि अगर इसमें अगर 3 में पहला पावर में भाग देंगे तो पहला पावर में तो 3 है कितना है 3 तो 2 के पावर 3 है तो अगर 3 में अगर 4 से देखिए तो 4 से अगर भाग देंगे 3 में तो हमने आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या में अगर भाजक ही बड़ा हो जाए और भाज छोटा हो जाए तो भाज को ही हम पावर के रूप में लिख देते हैं टाइप 2 में हमने चर्चा की। तो देखिए तो इसको पावर के रूप में 3 को इसको देखिए तो ये 4 है तो 4 के पावर 4 देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो देखिए जब किसी भी संख्या का अगर 4 से भाग दे और उसका मान 0 हो जाए तो उसके पावर में उसी संख्या को लिख देते हैं जिससे हम भाग देते हैं। देखिए तो ये क्या है सम संख्या और इसको 4 से भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 4 के पावर 1 हो जाएगा। और देखिए तो ये नो चेंज 5 है तो नो चेंज 5 हो गया और देखिए तो 6 है नहीं देखिए तो थोड़ा सा देखिए तो 6 है यहाँ इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 में 4 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 6 के पावर 3 हो जाएगा। और देखिए तो अगर 8 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा 0 और जब किसी भी संख्या में 4 से भाग देगा उसका शेष 0 हो जाए तो उसी संख्या को पावर में लिख देते हैं जिस संख्या से हम भाग देते हैं। देखिए देखिए तो कितना है 5। देखिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन पहले ही हल है हम आपको चर्चा कर देंगे आप एग्जाम आसानी से बना लीजिएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 3 के पावर 4 का मतलब जब किसी भी से इसका 8 हो गया और जब किसी भी विषम संख्या के पावर में 4 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है या 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा 1 हो जाएगा ये 4 हो गया ये 5 हो गया और 6 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 इसका मतलब है कि इसका भी इकाई कितना हो जाएगा 6 और 7 के पावर 4 है तो किसी भी विषम संख्या के पावर में यदि 4 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है अगर सम संख्या नहीं ये भी विषम संख्या है ये और संख्या। अब देखिए तो
अगर 4 में 8 से गुना करेगा तो 32, 32 का इकाई 2 और 2 में 5 से गुना करेगा तो 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेगा तो इकाई कितना हो जाएगा 0। यानी कि दिए गए संख्या का इकाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बनाने की जरूरत है। हमने आपको पिछले टाइप बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी आधार में देखिए कि गुणनफल में यदि संख्या है, अगर कहीं किसी संख्या को गुणा करने पर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है उस संख्या का आंसर कितना होगा 0। क्या बोले, हम देखेंगे कि संख्या यदि गुणनफल में पावर में कुछ भी हो, अगर आधार में कहीं भी किसी संख्या को गुणा करने पर अगर 0 हो जाता हो, अगर कहीं 5 दिखाई दे रहा हो, कोई संख्या से गुणा करे तो 0 हो जाता है, तो उसका हमेशा इकाई कितना होगा 0। आइए देखिए, थोड़ा सा मिसलेनियस पे का दो क्वेश्चन का चर्चा कर देते हैं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आइए तो देखते हैं, दिया हुआ है आपको, बोलता है कि 13 के पावर 501 है और -1 है और 13 के पावर 501 है प्लस 1 है। कितना दिया हुआ है आपको, बोलता है तब बोलता है आपको कि के लसा का इकाई क्या होगा। लसा बोलता है, लसा का मतलब हो जाता है एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए हम देख रहे हैं कि संख्या के पावर में कितना है, कैसी संख्या, विषम संख्या, ये आधार है। और देखिए तो इसमें से घटा रहे हैं, यानी कि विषम संख्या के पावर में विषम संख्या है, उसमें से घटाया जा रहा है। विषम संख्या के पावर में विषम संख्या है और उसमें एक जोड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। देखिए आप कुछ मत कीजिएगा, इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए तो इसका इकाई कितना है 3, कितना इकाई है 3। इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 5 के 48 हो जाता है, फिर 2 शेष बचेगा, 1 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा इकाई 1 हो जाएगा। इसमें से 1 घटा दीजिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, क्या बोले, अगर इसका मान निकालिएगा तो देखिए तो इसमें से अगर 1 को घटाने में, फिर देखिए तो सेम टू सेम वही बात है, इसका इकाई हमको लिखना है, इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो इसको 1 जोड़ देगा। ये देखिए तो दोनों संख्या को आपको हल करें तो देखिए तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 में से जाएगा 2 जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। आई दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी दिए गए संख्या का इकाई कितना होगा 4। या आपको किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इसको बारी बारी से गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो 13 को 501 बार गुना कीजिए, ओकरा में से घटा दीजिए और फिर एक जोड़ दीजिएगा और फिर उसका इकाई अंक आपस में गुना करके निकाल दीजिए, यही बात है। एलसीएम बोला तो गुना करके कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, आइए देखिए दिया हुआ है कि 1 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 4 के पावर 2 है और डॉट डॉट 100 तक दिया हुआ है। तो देखिए तो सबके पावर में स्क्वायर था, पढ़े होंगे कि 1 के पावर 1 दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ हो, 3 दिया हुआ हो, 3 का स्क्वायर दिया हुआ हो, 4 का स्क्वायर दिया हो, डॉट डॉट n स्क्वायर तक दिया हुआ हो। इसका फार्मूला होता है n * n + 1 / 2n + 1 / 6। कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अगर कोई संख्या 1 से लेकर के 2 3 4 डॉट डॉट n तक हो, इसका फार्मूला हो जाता है n * n + 1 / 2। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, डॉट डॉट n का क्यूब है, इसका फार्मूला हो जाता है n * n + 1 / 2 और इसका स्क्वायर हो जाता है। बात समझ, आपको इस तरह से संख्या दी, अगर इसका निकालने का प्रयास कीजिएगा तो संख्या n का मान कितना दिया होगा 100 दिया। अगर इस फार्मूला को देखा जाए तो इसका मतलब है, इस अगर फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 + 1 हो जाएगा, इनका मान 100 तक। और देखिए कितना हो जाएगा, फिर देखिए तो 2 * 100, इनका मान कितना है 100 और फिर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। और देखिए तो अगर आप गुना कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 100 * 101, कितना हो जाएगा 100 का गुना कितना हो जाएगा 101, 100 का गुना 101 हो जाएगा। और देखिए गुणनफल ही ना सब है, हाँ गुणनफल है, कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल संख्या तो प्लस में दिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 200 1 हो जाएगा, अब इसके बटा में कितना हो जाएगा, कटेगा ये 3 बार में काटे तो देखिए तो 50 हो जाएगा। अब देखिए तो अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 18 हो जाता है, 3 × 18 हो जाता है, 3 से नहीं। आइए देखिए, यानी करने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो काट करके आपको क्या आया है 50 आया है, 101 आया है, 67 आया है, कितना है 50 आया है, 101 आया है और 67 आया है। यदि इसका इकाई अगर आपको निकालना होगा तो 0 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 0 ही, और 0 में किसी संख्या से गुना करेगा तो 0 होगा। इसका मतलब है इसका इकाई कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या स्क्वायर में सेमी संख्या है
या वर्ग इस तरह से क्यूब करके दिया हो तो हम आपको इस तरह से बनाएंगे जो संख्या का मान आएगा उसको इकाई में निकालेंगे। यानी जो संख्या को इकाई में अगर 132 आ जाता तो इकाई में हो जाता, अगर 264 आ जाता तो इकाई में 4 हो जाता। यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको इकाई में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सारे अभाज्य, बोलता है कि सारे अभाज्य विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। क्या आपने बताया कि सारे अभाज्य विषम संख्याओं के गुणनफल, यानी बोलता है कि जितना भी अभाज्य जो संख्या है ना विषम, उस सबको अगर आपस में गुना कर दिया जाएगा तो आपको इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए तो अभाज्य संख्या मतलब क्या समझते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी एक से बड़ी ऐसी संख्या, यानी एक से बड़ी संख्या बोलता है, तो एक से बड़ी संख्या करता हो यानी स्वयं से काटता किसी और से ना करता हो। तो देखिए आपसे अगर कोई पूछेगा, ग्रुप डी में क्या बार रेलवे मुंबई बोर्ड में पूछा है कि एक कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्या बोले हम कि एक अभाज्य संख्या नहीं होता, क्योंकि हमको परिभाषा में देखने को मिलता है एक से बड़ी संख्या। तो देखिए तो अगर अभाज्य संख्या बोलता है विषम, तो देखिए तो 2 क्या है, समअभाज्य संख्या। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। बोलता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आप कि इससे समअभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है, क्योंकि ये भी एक संख्या है। और देखिए तो 2 भी समअभाज्य संख्या है, 2 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। अब देखिए तो कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते रहेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि सारे अभाज्य विषम संख्याओं के गुणन, तो सारे विषम अभाज्य संख्या को गुणन करना। तो देखिए तो ये तो सम, इसका मतलब तो इसका मान निकालना तो है नहीं, आपको सम हो रहा है। तो देखिए तो सम हो गया, तो सम अभाज्य संख्या है, तो सम नहीं आपको विषम हो जाता। देखिए तो अगर 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 15, 15 का इकाई कितना हो जाता है 5, अगर 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, अगर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में इसमें गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 का इकाई 5 हो जाएगा, और 5 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। यदि अगर आपको कहीं कोई से पूछे या किसी एग्जाम में दिया हुआ मिले, अगर बोले कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई क्या होगा, तो क्या होगा 5। क्या ने बताया कि अगर सारे अभाज्य संख्याओं को यदि आपस में गुना करेंगे, अगर इकाई अंक प्राप्त करना होगा तो उसका इकाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही है अगर आपसे अगर क्वेश्चन एक और पूछ दे, यदि आपको अगर पूछ दे आपसे एग्जाम हॉल में कि बताइए कि यदि सारे अभाज्य संख्याओं का, क्या हमने बताया कि अगर सारे अभाज्य संख्याओं का, सारे अभाज्य, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सारे अभाज्य संख्याओं का, सारे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो। तो सारे अभाज्य संख्या का ना, तो सारे में तो 2 भी आ जाता है, क्योंकि 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, समअभाज्य संख्या है। तो देखिए तो हमने अभी निकाला था कि सारे अगर विषम संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आ जाता है 5 आ जाता है। और एक सम संख्या है, तो सम संख्या कौन है 2, तो सारे अभाज्य में तो 2 भी आ जाएगा। तो अगर 2 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आपसे कोई प्रश्न में पूछेगा कि सारे विषम संख्याओं के अभाज्य का इकाई अंक कितना होगा तो 5 होगा, अगर बोलेगा कि सारे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा तो 0 होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है सम कैसी है तो क्या है समअभाज्य संख्या। आइए देखिए दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61 62 63 64 इस तरह से दिया हुआ है 69 तक। आपको लगेगा कि सर अभी तो आप फार्मूला लिखवा रहे थे पूरे 2 3 4 डॉट डॉट n तक वाला n into n plus 1 वाला, इस पर बनेगा क्या। तो 1 से शुरू नहीं, ये 1 से शुरू, ये कहां से शुरू 61 से शुरू, इसका मतलब कि 61 से शुरू हुआ तो 61 62 63 64 65 66 यानी डॉट डॉट इस तरह से लिखते जा रहे हैं। लिख ही दिए सारा क्वेश्चन को, अब डॉट देने की जरूरत है भी नहीं। तो देखिए तो 69 तक है, अगर इसको गुना करेगा तो 2 में गुना करेगा तो 6, और 6 में 4 से गुना करेगा तो 24, और 24 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 24 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए तो 24 में इसको 4 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या से आपस में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी दिए गए संख्याओं का इकाई कितना हो जाएगा 0। हमने क्या बताया, हम बताएं पिछले केस में भी कि अगर किसी भी संख्या को आपस में गुना करेंगे, अगर उसका मान 0 आ जाएगा और आगे भी कोई संख्या को गुना करना होगा तो सारे संख्याओं का गुणनफल का मान कितना हो जाता है 0। आइए देखिए तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है,
काफी सीजन के क्वेश्चन में पूछा है। हम आपको जो यूनिट डिजिट पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक एग्जाम के लिए बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा बेसिक एग्जाम में पूछता नहीं। और आप बना लीजिएगा तो एक आध दो क्वेश्चन ही जो अलग है हम एक मिसलेनियस टाइप के बना करके एक चैप्टर ला देंगे, जिसमें आपको एक ही टाइप में सारे मिसलेनियस जो यूनिट डिजिट के लिए देखने के लिए मिलता है उसको हम चर्चा कर देंगे। वो 5 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें काफी क्वेश्चन का चर्चा कर देंगे। देखिए तो आपको दिया हुआ है, आपको बोला है इसका मतलब कि फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, अब प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 के पावर 6 है। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर किसी भी फैक्टोरियल का मान यदि 5 से बड़ा हो या 4 से बड़ा हो, 5 से शुरू हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो देखिए तो यहाँ अगर इसका देखिए यही लिखा गया है फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल, इसी तरह से है 3, यही क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 5 का मान फैक्टोरियल 5 है प्लस फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 के पावर फैक्टोरियल 7 और डॉट डॉट कहां तक इंफिनिटी तक या 100 तक जहां तक रहे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो और संख्या इंफिनिटी तक हो, अनंत तक हो, अगर इस तरह से आपको अगर इकाई अंक निकालना हो तो आपको याद कर लीजिएगा कि इकाई अंक पर हमेशा 7 होता है और दहाई अंक पर 1 होता है। क्या बोले हैं कि इकाई अंक पर हमेशा 7 होता है और दहाई अंक पर कितना होता है 1 होता है। मगर आपको विश्वास नहीं होगा तो चेक कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि जब किसी भी एक क्वेश्चन पीछे बताया था कि अगर कोई संख्या फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंफिनिटी तक हो, अगर इस ऊपर वाला संख्या ना हो सिर्फ नीचे वाला संख्या हो, अगर प्लस का चिन्ह हो तो उसका इकाई अंक पर हमेशा 3 होता है और दहाई अंक पर 1 होता है। और हमने बताया कि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो और संख्या इंफिनिटी तक अनंत तक हो, अगर आपसे पूछे कि उसका इकाई अंक क्या होगा तो इकाई अंक पर हमेशा 3 होगा और दहाई अंक पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे करें देखिए तो फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 इसका मतलब ये ही होगा। देखिए तो आप देखिए तो आप ही बता सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाता है 2 गुने 3 यानी 1 गुने 2 यानी कितना 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी कितना 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या 120। तो देखिए अगर इसका देखा जाए तो 2 के पावर 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2 के पावर है 2, इसको 1 से लेकर के गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा। अगर देखें तो फैक्टोरियल 3 का मान, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, तो 6 के पावर में 6 कितना है 6। अब देखें तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, अब 24 है इसके पावर में फैक्टोरियल में मान दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ 120 हो जाएगा, इसके पावर में भी फैक्टोरियल में मान दिया हुआ है, फैक्टोरियल में 5 दिया हुआ है। इस तरह से संख्या डॉट डॉट इंफिनिटी तक हो कहीं तक उससे तक। देखिए हमने बताया था कि जब इसका मान निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आइए कब जब किसी भी संख्या के पावर में अगर बड़ी संख्या हो तो इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 से 6 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 के पावर 2 यानी कि 36 हो जाएगा। और 36 का इकाई कितना हो जाता है 6। अब देखिए तो जब किसी भी पावर में अगर फैक्टोरियल का मान किसी भी संख्या के पावर में फैक्टोरियल हो और आधार अगर सम संख्या हो तो इसका मान क्या हो जाता है 6 हो जाता है। कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अगर विषम संख्या अगर रहता तो कितना हो जाता 1 हो जाता। अब देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे भी 720 हो जाता, कितना हो जाता तो सब आगे 0 0 0 0 0 0 0। देखिए तो जोड़िए, अगर 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है, 5 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में 0 को जोड़ेंगे तो 17 ही होगा 0। हम ऐसा 0 इसलिए लिख रहे हैं ना कि इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक है तो जब किसी भी संख्या के आधार में अगर 0 1 5 6 रहता है तो निश्चित हो जाएगा। आगे भी संख्या 720 है, इस तरह से होगा, पावर भी इस तरह से रहेगा फैक्टोरियल 6, तो आपको इकाई कितना हो जाएगा 17 आ जाता है, और 17 में इकाई 7 हो जाता है और दहाई कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हमने आपको प्रूफ करके बताया, यानी कि दिए गए संख्याओं का इकाई अंक 7 होगा और दहाई 1। हमने आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपको प्रश्न बताया है, आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको साधारण एग्जाम रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, उत्पाद विभाग हो गया यानी बिहार सरकार की कोई भी एग्जाम हो गया, और आने वाला आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों का जो बहाली आएगा, ग्रुप डी का आएगा, रेलवे ड्राइवर का आएगा, इस सब में आपको काफी ही प्रयोग देगा, यूजफुल ये प्रश्न है। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम आपको वीडियो बनाएंगे रीजनिंग से। आपको अगर कोई वीडियो से रिलेटेड अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक का वीडियो हम आपको बना करके इस पर डाल देंगे। अगर ज्यादा कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बात करके भी इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
चलिए थैंक यू, धन्यवाद, और अगला टॉपिक में मिलते हैं आप लोग से।